देख रहे झारखंड जोश न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने आज विधायकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसका मामला आज विधानसभा में भी देखने को मिला। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने। बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर? क्या कुछ कहिएगा, आपको मौका दिया जा रहा है। सबसे पहले तो प्रदेश के नेतृत्व का, केंद्र के नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने मुझ पर आस्था रखा है, हज़ारीबाग लोकसभा का कैंडिडेट मुझे बनाया है और जिस उम्मीद के साथ ये दायित्व मुझे दिया गया है, पूरा कोशिश करूंगा कि ये दायित्व जो है ये सीट हम लोग जीत करके दें। सर, इस बार कितनी सीट पर आप लोग की उम्मीदें हैं झारखंड से? 14 की 14 सीट इस बार हम लोग यहाँ से जीतेंगे और जो 400 का जो लक्ष्य है पूरे भारतवर्ष में कि 400 सीट एनडीए जीतेगी, उसको भी इस बार हम लोग प्राप्त करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है जी? एक बड़ी जिम्मेदारी है जीत को लेकर। जयंत सिन्हा ने क्योंकि अपने सीट से देखिए, हम लोगों ने अगर आप इतिहास देखिएगा उसका, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद रहे हैं वहाँ से सब ने हज़ारीबाग को आगे ले जाने का काम किया है। और आज के दिन में अगर आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर बयार बहता है। तो ऐसे बैकग्राउंड में मैं वहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि मोदी जी का जो काम, विकसित भारत का संकल्प और पूर्व के सांसदों का जो, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का जो पुण्य प्रताप रहा है, उसमें मेरी जीत पक्की रहेगी भारतीय जनता पार्टी। मैंने आपको शुरू में ही कहा था, शुरू में भी शायद आपने हमें एक सवाल किया था कि 17 हंगामेदार होगा। आप में से कई आदमी ने भी हमसे सवाल किए थे और हम आपको आश्वस्त किए थे कि किसी भी कीमत में ये जो सदन है, आखिरी बजट सत्र जो है, ये हंगामेदार नहीं होगा। मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं, ऐसे तो सदन में थोड़ा बहुत कहासुनी होता ही है, पक्ष विपक्ष का तो टकराहट होता ही है, चूँकि विभिन्न विचारधाराओं के व्यक्ति सदन के अंदर में उपस्थित रहते हैं, वो अत्यंत सामान्य है। ऐसा कोई भी स्थिति नहीं आया जो सदन के अंदर किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न हुआ। और मैं समझता हूँ कि इसको हम कह सकते हैं कि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से माननीय तमाम सदस्य, पक्ष के हो, विपक्ष के हों, बड़े दल के हों, जिसके सदस्य संख्या कम है उस दल के हों, बजट में भरपूर भाग लिए और उनका जो सुझाव है सरकार को भी अपना सुझाव दिए और सरकार भी अपना जो फोकस है, जो काम करने का सरकार का इच्छा है यहाँ के जनताओं के प्रति, उन तमाम विषयों को भी सदन के अंदर में रखने का काम किया। की घोषणा की है और सारे लोगों को हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना और बधाई है, अग्रिम जीत की बधाई है। इसमें कई लोग जाएं और केंद्र में झारखंड का प्रतिनिधित्व करें, साथ में कई लोगों को ऐसा अवसर मिलेगा कि वो केंद्र में मंत्री बनेंगे। तो हम लोगों की अग्रिम शुभकामनाएं इन लोगों के साथ। इनके साथ ही भी जो है मनीष जायसवाल की कमी तो यहाँ खलेगी। जिस हिसाब से वो लड़ते थे, हम लोगों के साथ खड़े होते थे, अब वो लोकसभा में उस बात को, झारखंड के विषय को उठाने का काम करेंगे और जितना अधिक हो सकेगा वो सेवा करने का काम करेंगे। झारखंड का 14 का 14 सीट हम लोग जीतेंगे 110%। पार कर जाएगा, उसको कम करके हम लोगों ने रखा है। वो 370 पार करेगा बीजेपी और 400 पार करेगा हम लोगों का अलायंस। सर, साउथ को कैसे मैनेज करेंगे? 400 अच्छा रिजल्ट अभी आगे देखिए होता है क्या। 2 सीट का अभी आप 195 से ये बात को समझ रहे होंगे। तेल देखिए, तेल का धार देखिए। लेकर कोई एसआईटी बनाने का निर्देश नहीं, अभी तक वहाँ से हम फिर रिपोर्ट मांगेंगे क्या स्थिति। बीजेपी का लिस्ट आ गया सर, और झारखंड में अभी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, कब तक आप लोग की हो जाएगी? आज से लिस्ट हमारा सीट शेयरिंग भी बहुत जल्दी हो जाएगा, 2-3 दिन भीतर में। कब तक सर, कब तक हो रहा है? बस 3-4 दिन। क्या फॉर्मूला तय किया है आप लोगों ने आपस में सीट? अभी है तो फिर बैठेंगे, उसका बाद ना फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तो यही सेशन में ही थे हम, जब उधर से फिर बैठेंगे, आप लोग को बताएंगे। आप लोग को गारंटी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता से मिलेंगे, गांव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। मोदी का गारंटी यहाँ का आदिवासी को वन अधिनियम से वंचित किया है और फिर कोलांचल के लिए भी बिल लाया है। पहले एक सीमा रहता था, इतना दिन तो किसी को लीज दिया जाएगा, ये अब चलते रहेगा, कभी अब बंद नहीं होगा। उसमें और कुछ भी कर सकता है, इससे
संशोधन करना है जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी के लिए बर्दाश्त से बाहर है ये सब। आप लोग कुछ करेंगे सर ये कैसे? इसके लिए तो जनता के बीच में जाना है, जनता के बीच में जाना है कि ये सब जब आपका हर जगह से यहाँ उद्वस्तु करते जा रहा है, आपका सुरक्षा कवच को ही वो ख़त्म कर देने जा रहा है, तो आप बचा कहाँ? आदिवासी अस्तित्व खतरा में आ गया है। चलिए आपको लगता है सारे मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई थी वो इससे पूरी हो जाएगी? देखिए, ये जो है पंचम झारखंड विधानसभा का अंतिम बजट था और इस बजट का में आकार भी बड़ा है और ये बजट यहाँ के जनमानस का आकांक्षा को अनुरूप बनाने की कोशिश की है। जहाँ तक आपने मैनिफेस्टो की बात बताए, आप अगर उठाकर देख लीजिएगा कांग्रेस का या झारखंड मुक्ति मोर्चा का, एक नहीं ढेर सारी जो है मैनिफेस्टो हम लोग पूरी कर चुके हैं और जनता जो है हमारे काम का मैंने खुश है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बजट जब हम धरातल पर लेकर जाएंगे तो लोगों को अच्छा महसूस होगा। उसका उदाहरण हम देना चाह रहे हैं आपके बीच में कि जनता क्या चाहता है। रोटी, कपड़ा और मकान। हम रोटी के लिए जो भी छूटा हुआ है, अभी अनाज नहीं मिल रहा है, उसको ग्रीन कार्ड से हम उसको जो है सामग्री देने के काम करें। नई कार्ड बनाएंगे 5 लाख। जो आवास हम लगातार देने की बात कर रहे थे, फर्स्ट चरण में हम 2 लाख दिए, इस बार 4.5 लाख देने की जा रहे हैं। उसी तरह हम लोग धोती कपड़ा तो बांटते हैं, तो मूलभूत जो सुविधा है जो चाहते हैं वो देने के काम किए। गरीब बच्चे का जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे थे उसको स्टाइपेंड देने के काम किए। वो वैसी महिला बच्ची जो है ड्रॉप आउट हो जाते थे परिवार के आर्थिक तंगी के। जैसा कि आपने सुना, क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे विधायक। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर बयानबाजी करते नजर आ रहे थे। उनका कहना है कि झारखंड लोकसभा से मोदी की गारंटी खत्म करनी चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए झारखंड जोश न्यूज़। धन्यवाद।